दोस्तों नमस्कार। इस बार महाकुंभ में ऐसी जबरदस्त व्यवस्था की गई है कि यदि आप लोग देखेंगे तो इस महाकुंभ को देखते ही दंग हो जाएंगे। मैंने इस महाकुंभ में एक ऐसा आंकड़ा जुटाया है कि जिसको सुन करके आपके कान ही खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 30 बाई 30 की जो दुकान होती है, जो छोटी सी 30 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी जो दुकान है, उसकी कीमत महाकुंभ में जो सबको अलाट की गई है, वह कचौड़ी की दुकान के लिए 92 लाख रुपया कचौड़ी वाले ने पेमेंट किया है। सोच लीजिए कि इस बार वहां पे कितनी जबरदस्त भीड़ होगी और कितनी महंगी वहां पे सब कुछ मिलने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार के महाकुंभ में वहीं बगल में कचौड़ी के ठीक बगल में 75 लाख रुपए में टेंडर लिया गया है एक लड्डू के दुकान का, और वहां पे ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हुई है और इतना दिव्य महाकुंभ होने वाला है और वहां पे इस तरीके की चित्रकारी की गई है। करीब 40 करोड़ लोगों के आने का इस महाकुंभ में अनुमान है। देश और विदेश से इस दिव्य महाकुंभ में लोग आने वाले हैं। यदि आपको भी मौका मिलता है तो आप लोग जरूर जाइए और वहां पे ऐसा लुत्फ लीजिए। इस बार कम से कम इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है और यहाँ पे जो निगरानी होगी वह ड्रोन से होगी। जल के अंदर भी, पानी के अंदर भी ड्रोन से होगी, पानी की पुलिस होगी, हर तरीके का पूरा ऐसा दमदार व्यवस्था होगा कि जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल्स जुटाया है। और चूंकि इस केवल मुंह से बिना देखे हुए बोलना संभव नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ पढ़ करके सच्ची बातें बताऊंगा और सत्य आंकड़े मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। दोस्तों वीडियो आधे में छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि इतनी दिलचस्प बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिसके माध्यम से यदि आप लोग सुनते हैं तो कहीं हो सकता है कहीं आपकी सांसें ही न अटक जाएं। दोस्तों कचौड़ी जो कि केवल 30 रुपया प्लेट होता है, 30 बाई 30 फीट का जो होता है, उसका 92 लाख रुपए में सरकार से उन्होंने टेंडर लिया है। और यह महाकुंभ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में, 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। और यह महाकुंभ सिर्फ 1.5 महीने के लिए लगेगा और इसकी लंबाई चौड़ाई सुन के हालत खराब होने वाली है कि कुल 4000 हेक्टेयर 15,840 बीघा में इस मेला क्षेत्र का निर्माण किया गया है। और पहली बार 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया गया है जो नदी के किनारे से होता है और यहाँ पे 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और यहाँ पे जब हम लोग गए तो हमने देखा कि जेसीबी से पूरा मिट्टी एकदम समतल किया जा रहा था और यहाँ पे गंगा पर पाल्टून पुल यानी कि पीपा पुल बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक बड़ी है और बड़े बड़े पीपा पुल से निर्माण हो रहा था। पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे दुकानें लगती थी तो 3 से 4 लाख रुपए में इतनी ही बड़ी जमीन का 30 बाई 30 का दुकान मिल जाता था, लेकिन अब की बार ये बहुत महंगा हो गया है। पहले एक माला फूल की जो दुकान है, प्रसाद माला फूल की दुकान है, इस बार 16 लाख रुपया उसको पेमेंट किया गया है सरकार को, जबकि पहले केवल 6-7 लाख रुपए किया जाता था। और इस बार प्रशासन का जो टारगेट है, प्रशासन ने जो यहाँ पे टारगेट दिया है, 10,000 दुकानें बेचने का टारगेट दिया गया, 10,000 दुकानें बेचा जाएगा। और मेला प्राधिकरण 2019 के कुंभ में 5,721 दुकानों ने आवेदन किया था और वहीं 2012 के महाकुंभ में करीब 2,000 दुकानों का आवेदन हुआ था। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 2012 से लेकर के आज 2025 में कितना बड़ा अंतर आने वाला है। आप लोग सोचिए कि कितना दिव्य होने वाला है ये महाकुंभ। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, यूपी सरकार का जो पूरा मंशा है कि इससे 2019 के महाकुंभ में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा हुआ था, तो इस बार आप मान के चलिए कि अच्छा खासा, क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ पे खर्च है, तो कम से कम 40-50 करोड़ रुपए तो सरकार केवल टैक्स के रूप में अच्छा पैसा केवल बचाएगी, सारे अपने खर्चों को छोड़ करके। और महाकुंभ की साज सज्जा देखिए, व्यवस्था देखिए कि महाकुंभ में 56 थाने हैं, 144 पुलिस चौकी है, 37,000 जवान लगे हैं, 25 सेक्टर बनाया गया है। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिविल पुलिस के 18,479 जवान लगे हैं और महिला पुलिस के 1,378, ट्रैफिक पुलिस के 1,405, सशस्त्र पुलिस के 1,158, घुड़सवार पुलिस के 146 पुलिस लगे हैं। वहीं पे जल पुलिस में 340 लगे हैं और होमगार्डों की संख्या जो है 13,965,
होमगार्ड्स लगे हैं, वहीं पर LIU के 510 जवान लगे हैं। दोस्तों इतना कुछ मैं आप लोगों को देख करके बताया, क्योंकि मैं अंदाजन बताता और याददाश्त के भरोसे बताता तो हो सकता था कि बड़ी गलती हो जाती। और 25 के वाटर के ब्रिगेड लगे हैं। यहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्था है 7 लेयर की सुरक्षा लगी है, क्योंकि यदि आप जाएंगे तो जहां उतरेंगे फिर वहां से रेलवे स्टेशन से ही आपकी सुरक्षा व्यवस्था और जांच शुरू हो जाएगी और करीब 7 चरणों में आपकी पूरा जांच पड़ताल होगी। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी, आंकड़े कैसे लगे, मैंने सारे आंकड़े जुटाए आप लोगों के पास मैंने पहुंचाया। दोस्तों मेरा उत्साह वर्धन कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए, आप लोगों का ही प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक करिए, साथ ही एक मैसेज भी करिए, कमेंट बॉक्स करिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहूंगा और मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।